फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे बिहार में प्रथम, जितने भी बिहार में प्रथम है उनसे रिलेटेड प्रश्न। और यह हमारा वीडियो MCQs बेस्ड होने वाला है, ताकि आप भी हमारे साथ आंसर करते चलें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात कही जा रही है, तो यह थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी। ये आपको याद रखना, और इससे रिलेटेड जो व्याख्या है ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस व्याख्या को आप वीडियो पॉज करके या हमारा बातों को आप ध्यान से सुनेंगे। 1 से 2 बार सुनने पे ही आपको याद हो जाएगा। तो देखिए व्याख्या में क्या है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको याद रखना है, बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो श्री कृष्ण जी को बोला जाता है। और 1946 से 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने बिहार में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये आपको याद रखना है। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह जी को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार की प्रथम राज्यपाल की बात कही जा रही है, तो यह थे जयराम दास दौलत राम, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद जयराम दास दौलत राम को बिहार का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी। ये आपको याद रखना है, और इससे रिलेटेड व्याख्या जो है आप यहाँ पे देखेंगे कि राबड़ी देवी बिहार की पहली और अब तक की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है। उन्होंने 3 बार इस पद को संभाला। पहली बार 25 जुलाई 1997 को मुख्यमंत्री बनी थी। ये आपको डेट याद रखना है, 25 जुलाई 1947 को, सॉरी 97 को। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर जी। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि अब्दुल गफूर जी जो हैं वे कब बने थे? तो अब्दुल गफूर बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 2 जुलाई 1973 से 11 अप्रैल 1975 तक मुख्यमंत्री का पद संभाला था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम हरिजन यानी दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो दलित मुख्यमंत्री की बात कही जाए तो ये थे भोला पासवान शास्त्री जी। ये कब बने थे? यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। वह 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार 1968 में बने थे। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह थे महामाया प्रसाद सिन्हा जी, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि महामाया प्रसाद सिन्हा जी बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। वह 1967 में जन क्रांति दल से मुख्यमंत्री बने थे। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो मुस्लिम राज्यपाल की बात कही जा रही है, तो यह थे जाकिर हुसैन जी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल थे। उनका कार्यकाल 57 से 1962 तक था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात कही जा रही है, तो यह थे राम दयालु सिंह जी। ये आपको याद रखना है। राम दयालु सिंह जी बिहार के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे, स्वतंत्रता के पूर्व और बाद में भी राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति कौन थी? यहाँ प्रथम महिला सभापति की बात कही जा रही है, तो यह थे राजेश्वरी सरोज दास जी। ये आपको नाम याद रखना है। विधान परिषद की प्रथम महिला स्थापित किया गया था इन्हीं के अथी में। यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे, राजेश्वरी सरोज दास बिहार विधान परिषद की पहली महिला सभापति थी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो उप मुख्यमंत्री जो थे वे थे डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जी। ये आपको नाम याद रखना है। प्रथम उप मुख्यमंत्री थे बिहार के। यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे, बिहार विभूति भी इन्हें कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नाम से प्रसिद्ध हैं डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जी, बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री थे। हमारा अगला प्रश्न है,
पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पटना न्यायालय की बात कही जा रही है, तो वह थे एडवर्ड चेमियर जी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप व्याख्या देखेंगे, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मिनार्ड डेस चेम्स चेमियर थे। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश की बात कही जा रही है पटना उच्च न्यायालय की, तो यह थे सर सैयद फजल अली जी। ये सही उत्तर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद सर सैयद फजल अली पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्यमंत्री बने थे। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? यहाँ मुख्य न्यायाधीश की बात कही जा रही है और यह पटना की बात कही जा रही है, पहली महिला। तो यह थी न्यायमूर्ति रेखा मनोहर लाल दोषित जी। ये आपको याद रखना है। आप भी हमारे साथ आंसर करते चलें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, न्यायमूर्ति रेखा एम दोषित पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। उन्होंने 21 जून 2010 को पदभार ग्रहण किया था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? तो यहाँ सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की बात कही जा रही है, प्रथम बिहारी की। तो यह थे न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जी, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा बिहार के पहले व्यक्ति थे जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। वह भारत के 6वें CJI बने थे। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय जो था वह था नालंदा विश्वविद्यालय। ये आप सभी को पता होगा। और यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे, प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। यह भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आधुनिक बिहार का बात कहा जा रहा है प्रथम विश्वविद्यालय, तो यह है पटना विश्वविद्यालय। हमारा यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि आधुनिक बिहार में स्थापित पहला विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1917 में हुई थी। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसकी स्थापना 1917 में। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? तो यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कही जा रही है और प्रथम बिहारी की, तो वह थे रामधारी सिंह दिनकर जी। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, प्रथम बिहारी ये थे। यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कीर्ति उर्वशी के लिए 1972 में प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार पाने वाले पहले बिहारी थे। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो खुला विश्वविद्यालय की बात कही जा रही है, तो वह है नालंदा खुला विश्वविद्यालय। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना की स्थापना 1987 में हुई थी और यह बिहार का एकमात्र दूरस्थ शिक्षा को समर्पित विश्वविद्यालय है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो बिहार का प्रथम मेडिकल कॉलेज जो है यह है पटना मेडिकल कॉलेज, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना 1925 में हुई थी। यह बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? यहाँ बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार की बात कही जा रही है पत्र की, तो वह था द बिहार हेराल्ड। ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे, द बिहार हेराल्ड बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था, जिसे 1875 में गुरु प्रसाद सेन द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ याद रखिए यह डेट 1875 और गुरु प्रसाद सेन जी का नाम याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र की बात कही जा रही है, तो यह था
बिहार बंधु। और इसकी स्थापना जो हुई थी ये आपको यहाँ पे याद रखना है। बिहार बंधु की स्थापना 1872 में हुआ था, जिसका जो यहाँ पे देखिएगा बिहार बंधु बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र है, जिसका प्रकाशन 1872 में बिहार शरीफ से शुरू हुआ था। ये आपको याद रखना है, बिहार शरीफ का नाम आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म कौन सी है? यहाँ मैथिली फिल्म की बात कही जा रही है, तो यह है कन्यादान। कन्यादान जो है बिहार का प्रथम मैथिली फिल्म है। यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे, कन्यादान को बिहार की पहली मैथिली फिल्म माना जाता है, जो 1965 में रिलीज हुई थी। यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सी थी? यहाँ भोजपुरी फिल्म की बात कही जा रही है, तो यह था गंगा मैया तोहे पेरी चढ़ैबो। ये पहला भोजपुरी फिल्म था बिहार का, ये आपको याद रखना है। इनका जो प्रकाशन हुआ था ये आपको याद रखना है 1963 में। यहाँ पे गंगा मैया तोहे पेरी चढ़ैबो पहली भोजपुरी फिल्म थी जो 1963 में रिलीज हुई और भोजपुरी सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। यानी पहला जो भोजपुरी फिल्म था गंगा मैया तोहे पेरी चढ़ैबो, ये आपको याद रखना 1963 में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम मगही फिल्म कौन सी थी? यहाँ मगही फिल्म की बात कही जा रही है, तो यह था कौन? तो यह था भैया। भैया जो है मगही फिल्म था बिहार का। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, भैया को पहली मगही फिल्म माना जाता है जो 1961 में रिलीज हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम महाकवि कौन माने जाते हैं? तो बिहार के प्रथम महाकवि जो माने जाते हैं वह हैं विद्यापति जी, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि 14वीं से 15वीं शताब्दी के कवि विद्यापति को मैथिली साहित्य के सर्वोच्च शिखर बिहार का महाकवि माना जाता है। तो यहाँ याद रखिएगा, बिहार का महाकवि विद्यापति को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था? तो यह थे शेरशाह सूरी जी। दिल्ली के गद्दी पे बैठे थे प्रथम बिहारी शासक थे शेरशाह सूरी। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, सासाराम के शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर दिल्ली सल्तनत पर कब्जा किया और सूर साम्राज्य की स्थापना की। वह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले पहले बिहारी थे, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का दौरा करने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन था? तो बिहार का दौरा करने वाला अंग्रेजी यात्री कौन था? तो यह है रॉल्फ फिंच जी। ये आपको याद रखना है, रॉल्फ फिंच बिहार के दौरा करने वाले प्रथम अंग्रेज थे। यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे, रॉल्फ फिंच एक अंग्रेजी व्यापारी था जिसने 16वीं शताब्दी में अकबर के शासनकाल के दौरान बिहार का दौरा किया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाला प्रथम प्रमुख व्यक्ति कौन था? तो बिहार का प्रथम व्यक्ति 1857 में का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो यह थे वीर कुंवर सिंह जी, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, जगदीशपुर के जमींदार बाबू वीर कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की आयु में बिहार में 1857 के भारतीय विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? तो यह था चंपारण सत्याग्रह। यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्रथम सत्याग्रह बिहार में गांधी जी किए थे चंपारण। यहाँ व्याख्या में आप देखेंगे कि 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण में नील किसानों के शोषण के खिलाफ अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया, जो भारत में उनका पहला सफल सत्याग्रह था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी व्यक्ति कौन थे? तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी व्यक्ति थे रणधीर वर्मा जी। ये आपको नाम याद रखना है, अशोक चक्र पाने वाले प्रथम बिहारी थे। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारिक स्वर्गीय रणधीर वर्मा को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, जो शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में स्थापित होने वाली पहली चीनी मिल कौन सी है? तो बिहार में स्थापित होने वाली पहली चीनी मिल की बात कही जा रही है, तो यह था बगहा चीनी मिल। ये नाम आपको याद रखना है, बगहा चीनी मिल प्रथम चीनी मिल था बिहार में स्थापित होने वाला। यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे, बिहारी की पहली चीनी मिल 1904 में सारण जिले में मढ़ौरा में स्थापित हुआ था। ये आपको नाम याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है,
बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो तेल शोधक कारखाना की बात कही जा रही है, तो यह है बरौनी में, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार का एकमात्र तेल रिफाइनरी है। इसकी स्थापना 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। ये आपको नाम याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो यह हुआ था मुजफ्फरपुर में। ये आपको नाम याद रखना है, मुजफ्फरपुर में बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था। यहाँ व्याख्या में आप देखेंगे बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र 1978 में मुजफ्फरपुर में स्थापित हुआ था। ये डेट आपको याद रखना है, ईयर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन परियोजना है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे सोन नहर प्रणाली बिहार की सबसे पुरानी पहली प्रमुख सिंचाई परियोजना में से एक है, जिसका निर्माण ब्रिटिश काल में 1874 में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम तारामंडल कौन सा है? तो तारामंडल की बात कही जा रही है बिहार की, तो यह था इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में। यह प्रथम तारामंडल था बिहार का। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे पटना स्थित इंदिरा गांधी तारामंडल सह विज्ञान परिषद बिहार का पहला सबसे बड़ा तारामंडल था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है पटना में, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय है, जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में स्थापित प्रथम बैंक कौन सा था? तो बिहार में स्थापित प्रथम बैंक जो था वह था इलाहाबाद बैंक। ये नाम आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले व्याख्या में देखेंगे बिहार में बैंकिंग गतिविधियों की शुरुआत करने वाला पहला बैंक इलाहाबाद बैंक था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात कही जा रही है, तो यह है गया हवाई अड्डा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह गया वाला। यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे गया हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है, विशेष रूप से बौद्ध तीर्थ यात्रियों के लिए यह बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बिहार का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, इसलिए इसको आपको याद रखना। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे पश्चिम चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कृषि विश्वविद्यालय की बात कही जा रही है, तो यह है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा। यह बिहार का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। यहाँ व्याख्या में देखेंगे राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा जो समस्तीपुर की स्थापना जो है 1970 में हुई थी, जो बिहार का पहला कृषि विश्वविद्यालय बना। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम महिला पायलट कौन थी? यहाँ प्रथम महिला पायलट की बात कही जा रही है, तो यह है भावना कंठ जी, बिहार की प्रथम महिला पायलट। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे भावना कंठ को जो दरभंगा की रहने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला लड़ाकू पायलटों में से एक बनी है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो लोकसभा अध्यक्ष जो बनने वाली पहली महिला है वह है मीरा कुमार जी। ये आपको याद रखना है, लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे बिहार के सासाराम की रहने वाली मीरा कुमार 2009 में लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी, स्पीकर। ये आपको नाम याद रखना है, और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ओलंपिक में भाग लेने वाला प्रथम बिहारी खिलाड़ी कौन था? तो यह था शिवनाथ सिंह जी। ये ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम बिहारी थे। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे शिवनाथ सिंह एक मैराथन धावक थे, जिन्होंने 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, और वह ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले बिहारी खिलाड़ी थे। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम राजकीय पक्षी कौन था? तो बिहार का प्रथम राजकीय पक्षी की बात कही जा रही है, तो यह है फाख्ता।
फाख्ता बिहार की प्रथम राजकीय पक्षी है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे गौरैया को राजकीय पक्षी घोषित किए जाने से पहले फाख्ता यानी डोब बिहार का राजकीय पक्षी था। वर्तमान में राजकीय पक्षी गौरैया है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में आने वाला पहला सिख गुरु कौन था? तो पहला सिख गुरु की बात कही जा रही है, वह थे गुरु नानक देव जी, ये पहले सिख गुरु थे। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने अपनी यात्राओं उदासी के दौरान गया राजगीर और पटना सहित बिहार के कई स्थानों का दौरा किया था। तो प्रथम सिख गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है पटना में जन्मे प्रथम सिख गुरु कौन थे? तो प्रथम सिख गुरु जो पटना में जन्मे थे उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह जी, ये नाम आपको याद रखना है जो पटना में जन्मे थे। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 में पटना में हुआ, जिसे अब पटना साहिब के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार का प्रथम विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो प्रथम विधि विश्वविद्यालय की बात कही जा रही है, तो यह स्थापित किया गया है पटना में, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा इस प्रश्न का व्याख्या आप देखेंगे चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना 2006 में पटना में हुई। यह बिहार का पहला विशेष विधि विश्वविद्यालय है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार का प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो दैनिक हिंदी समाचार पत्र जो था यह था सर्वहितैषी, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि यद्यपि बिहार बंधु पहला साप्ताहिक पत्र, लेकिन 1890 में पटना से प्रकाशित सर्वहितैषी को पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र माना गया है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार का प्रथम दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? तो अंग्रेजी समाचार पत्र की बात कही जा रही है, तो यह था द सर्च लाइट, ये आपको नाम याद रखना है। यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे द सर्च लाइट को बिहार का पहला महत्वपूर्ण अंग्रेजी दैनिक माना जाता है, जिसे 1918 में शुरू किया गया था और इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है 50 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये आप हमें कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। तो विश्व का प्रथम गणराज्य कहाँ था, किसने कहा था, ये आपको बताना है। कहा था, तो कहाँ था, यह था वैशाली लिच्छवी में, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे प्राचीन बिहार में स्थित वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का पहला गणराज्य माना जाता है, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में था। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। आपके 50 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न सही हुए हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।